धन्यवाद देते हुए एक अपील करते हुए आपके बीच से निकलूंगा। इतना सम्मान आप सबने दिया, बिहार टीम को धन्यवाद, हमारे पदाधिकारियों को धन्यवाद, हमारे जो सहयोगी संगठन आए हैं उन सबको तहे दिल से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग 25 नवंबर कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में। 25 नवंबर दिल्ली में। जोर से बोलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर 25 नवंबर कहते हैं डबल इंजन की सरकार है ना, इस सरकार से भी लड़ेंगे और उस सरकार से भी लड़ेंगे, जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे की लाठी लेंगे। NMOPS कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, अटक से कटक तक है, सभी विभागों का संगठन है, सब लोग मिल करके इस NMOPS को मजबूत करिए। NMOPS मजबूत होगा जितना उतना आपकी बुढ़ापे की लाठी का बल मिलेगी, ताकत मिलेगी। 2 लाइन कहते अपनी बात खत्म करूंगा। हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है, हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है, यदि ये बगावत है तो हाँ हमने बगावत की है। बहुत शुक्रिया। विजय कुमार बंधु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय कुमार बंधु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय कुमार बंधु। आप देख सकते हैं साथियों, ये बिहार की राजधानी पटना है, जहां आज विजय बंधु ने अभी संबोधन किया है और आप देख सकते हैं यहाँ भारी संख्या में पेंशनहीन कर्मचारी आए हुए थे। आप देखें सब जो है छाता लिए हुए थे और भारी बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी इनका हौसला कम नहीं हुआ और ये लगातार यहाँ डटे रहे और कहीं न कहीं यहाँ की सरकार को, बिहार की सरकार को एक नारा दिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करो या गद्दी छोड़ो, और पुरानी पेंशन बहाल करना ही होगा। यहाँ की सरकार को भी करना होगा, केंद्र की सरकार को भी करना होगा और हर राज्य की सरकार को भी करना होगा। तेलंगाना की सरकार को करना होगा, कर्नाटक की सरकार को करना होगा और जो भी सरकारें हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की है उन्हें बहाल करना होगा। आप देख सकते हैं हमारे सामने राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा जी हैं और हमारे सामने राष्ट्रीय संयोजक डिफेंस श्री प्रेम सागर जी हैं। हम बात करते हैं स्थित प्रज्ञा जी से। सर, कैसा रहा आज यहाँ का माहौल? आज का यहाँ का माहौल तो यही बता रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली बिहार में हो जाएगी। सर, आज पूरे ऐसे इतने बारिश में भी छाता लेके हर कोई यहाँ पे डटा हुआ है, कोई हिल रहा भी नहीं जी। तो ये सिचुएशन पे अगर कर्मचारी एवं शिक्षक आ गए तो अब सरकार कब तक रोक पाएगा ये लोगों को? और 1 करोड़ से ऊपर जो NPS के एम्प्लॉयज हैं इनको रोकना अब या केंद्र सरकार की बस की बात नहीं है, ना राज्य सरकार की बस की बात है। अब हमारा दोस्त प्रेम सागर को ही लीजिए, अब पूरा डिफेंस अगर सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ तो ऑर्डिनेंस का गोला सरकार के ऊपर ही गिरेगा, जो एक आम शिक्षक और कर्मचारी चलाया हुआ होगा। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द बात मान ले, पुरानी पेंशन बहाल कर दे, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूरा भारत में पुरानी पेंशन बहाल। सर, आज जो आपने शपथ दिलाई है वोट फॉर OPS की, उसका कितना असर बिहार में पड़ने वाला है? अगर नीतीश जी की सरकार मानती है और चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाल करती है तो शिक्षक एवं कर्मचारी उसके साथ रहेंगे, नहीं तो सत्ता पलटेगी और विपक्ष में जो है अगर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल वो ये बात देके करने वाले हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी। सर, NPS से UPS में आए हैं, यू टर्न लिया है, तो इसका मतलब है NPS गड़बड़ थी तभी UPS में आए हैं और ये NMOPS के आंदोलन का ही असर है। आगे क्या उम्मीद लगती है कि सरकार UPS से स्विच करके OPS में आएगी? अब NPS से UPS आ गए हैं तो अभी छोटी बात है, UPS से OPS आना बहुत दूर नहीं है, एक खाली 6 महीने की बात है और 1 साल की बात है, प्रदेश पे हो जाएगा। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद। आप
देख सकते हैं हमारे सामने NMOPS के जो डिफेंस के संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, प्रेम सागर जी हैं सामने। आइए इनसे आपको रूबरू कराते हैं। सर, कैसा प्रोग्राम रहा, कैसी यहाँ भीड़ रही और क्या असर जाने वाला है सरकार के ऊपर? बिहार के राज्य के कोने कोने से यहाँ आए थे। मैं डिफेंस का आदमी हूँ, मैं गोला बारूद बनाता हूँ। प्रत्येक कर्मचारियों के हाथ में मैंने गोला बारूद दे दिया है। ये गोला बारूद अपने अंगुली पर ले लिए हैं और ये गोला बारूद का प्रयोग ये चुनाव में अपने अंगुली से करेंगे। वोट वहीं दबाएंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, जो पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगा उसकी सरकार चली जाएगी। हमारे सामने प्रदीप ठाकुर जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं NPCA NMOPS जो इकाई है हिमाचल की, और वहां पे इनके नेतृत्व में बहुत शानदार संघर्ष हुआ और पुरानी पेंशन इन लोग ने बहाल कराया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे वहां के बारे में और यहाँ जो आज बिहार में रैली हुई उसके बारे में? देखिए, जो संघर्ष हमने हिमाचल प्रदेश में किया है उसी तरह का संघर्ष आज हमें बिहार में भी देखने को मिला और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल होने जा रही है। प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना समय निकाला, यहाँ आए, अपने संघर्ष में शामिल हुए। और सभी साथियों से मैं यही अपील भी करता हूँ कि आप जो है एकदम से बहुत ज़्यादा हमें खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से सफल नहीं हो जाते तब तक जो इस संघर्ष को इसी तरह से बनाए रखें। और आज ही हमने देखा कि भारी बारिश हुई और बारिश में लोग छाता के साथ भी, जब विजय कुमार बंधु जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे तो लोग छाता लेकर जो है उनको सुन रहे थे। तो ये OPS बहाली के लिए जो है हमारे साथियों का जो संघर्ष है वो आज हमने जिस तरह से यहाँ देखा है, एक बार पुनः मुझे पूरे अपने हिमाचल के संघर्ष की याद आई और मुझे पूरा विश्वास है बिहार में भी जो है OPS बहाल होने जा रहा है। धन्यवाद सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज की रैली के बारे में? देखिए, आज की रैली यह साबित कर दी है कि इतनी तेज बारिश हो रही है फिर भी कर्मचारी विक्रांत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण सुन रहे हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने जो कहा है कि जो पार्टी यह घोषणा करेगी कि हम जो है इसको लागू करेंगे उसी के साथ जो है यहाँ के कर्मचारी शामिल होंगे और उन्हीं की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद सर। हमारे सामने NMOPS बिहार के प्रभारी हैं श्री विक्रांत जी, इन्होंने बहुत मेहनत की है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और इस रैली के बारे में? देखिए, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। इतनी बारिश के बाद भी लोग टिके रहे। यह दिखाता है कि पेंशन का मुद्दा जो है आज बिहार के हर कर्मचारी के लिए बहुत सबसे अहम मुद्दा हो गया है। नहीं तो थोड़ा सा बारिश होता है लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काफी कुछ कहा लेकिन एक भी कर्मचारी यहाँ से हिला नहीं। यह दिखाता है कि कर्मचारी बहुत संजीदा है, पेंशन के मुद्दे पर निर्णय लेने की भूमिका में है और इसका परिणाम जो है निकट आपको 1 से 2 महीने के अंदर जो है ये जो रैली है इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। झारखंड में OPS बहाल हो चुकी है, हेमंत सोरेन जी ने बहाल कर दी है, तो उसका असर आप पड़ोसी राज्य बिहार में कैसे देखते हैं? बहुत सीधी सी बात है भाई, पड़ोस में अगर कोई खुश रहे तो बगल वाला भी खुश रहने का जतन ढूंढता है। तो अगर झारखंड के कर्मचारी आज पेंशनधारी हो चुके हैं तो बिहार के कर्मचारियों में कहीं न कहीं यह कसक है कि भाई झारखंड वाले पेंशन में रहेंगे, हम NPS में रहेंगे। तो ये निश्चित तौर पर बिहार में भी कर्मचारी एकजुट हैं और उनकी एकजुटता ही पेंशन बहाली का कारण है। धन्यवाद सर। संजीव जी हमारे सामने हैं। सर, इस रैली को आप किस रूप में देखते हैं और कितना बिहार में असर इसका जाएगा? पेंशन आंदोलन के क्रम में बिहार की आज की रैली अभूतपूर्व रही है। सुबह से खराब मौसम के बावजूद बिहार के तमाम सरकारी संगठनों के कर्मचारी जुटे रहे यहाँ पे और लगातार बारिश के बावजूद वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण सुनते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज सरकार तक जाएगा और अगले कुछ ही दिनों में सरकार की तरफ से कुछ सकारात्मक निर्णय लिया। हमारे सामने मनीष मिश्रा जी हैं जो स्वास्थ्य विभाग से हैं। आपका क्या कहना है जो आज रैली हुई है और जो जमीन पे आप देख रहे हैं, क्या असर जाने वाला है? ये रैली अगली सरकार की दशा और दिशा को तय करे कि क्या होने वाला है। बिहार में कर्मचारी अब पलट देगा या तो इनको देना पड़ेगा। धन्यवाद। अभी आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु हैं और आप देख सकते हैं यहाँ अभी रैली समाप्ति हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ जो है वो जुटी हुई है। आप देखें इधर काफी संख्या में कर्मचारी और NMOPS के पदाधिकारी यहाँ जुटे हुए हैं। हमारे सामने राष्ट्रीय सचिव NMOPS और प्रदेश महामंत्री हमारे अटेवा के हमारे बड़े भाई डॉक्टर नीरज प्रदीप त्रिपाठी जी हैं। आपको यहाँ की रैली के बारे में बताएंगे। सर, क्या कहना है आपको इस बारे में? आज की रैली बड़ी सफल रैली रही और एक संकेत मिला कि जैसे झारखंड में बहाली से पहले बारिश हुई थी, ऊपर वाला प्रसन्न था, छाता रैली नाम दिया गया था, वही रूप यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है।
निश्चित रूप से बिहार की भूमि से पुरानी पेंशन जरूर बाहर होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। धन्यवाद सर। अब आप हमारे सामने जो है यहाँ एनएमओपीएस के पदाधिकारी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज रैली रही? कहेंगे कि आज का कार्यक्रम जो रहा वो अभूतपूर्व रहा। बारिश आप देख रहे होंगे, बारिश मॉर्निंग में भी हुआ, लास्ट में भी हुआ, लेकिन लोग टिके रहे। और जो बाहर से हमारे अतिथि आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव सर आए थे, उन लोगों का भरपूर स्वागत किया हम लोगों ने। और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि हमारी एक छोटी सी मांग है ओपीएस की, आप इसे पूर्ण करें। धन्यवाद। आप इधर देखें, इधर तांता लगा हुआ है और भारी बारिश के बीच में आप लोग जो है सामान्य कर्मचारी, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? सर, मेरे लोग को कहना यही है कि ओल्ड पेंशन हम लोग को दिया जाएगा, जो हम लोग आप लोग लेते हैं तो हम लोग को। आपको लगता है कि अभी धनखड़ साहब हैं जो अभी तीन पेंशन अभी उनकी क्लियर हुई है, उनको 3 पेंशन मिल रही है, जबकि वो करोड़पति हैं, और सामान्य कर्मचारी जो चपरासी है, जो देश की सुरक्षा करने वाले पैरामिलिट्री के जवान हैं, उनको एक भी पेंशन नहीं मिली, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, वो लोग 7 साल हम लोग नौकरी करते हैं, तभी भी हम लोग को पेंशन नहीं दिया जा रहा है, और जो 5 साल नौकरी करने के बाद भी उनको पेंशन दिया जा रहा है, तो और वो 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं। पेंशन बंद करे और हमारे कर्मचारियों को देना शुरू करे। तो अपना ये दर्द नीतीश कुमार जो यहाँ की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, और जो राष्ट्रीय जो हमारी सरकार है, केंद्र की सरकार है, भारत सरकार है, मोदी जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर को वही संदेश देना चाहते हैं, सर हम लोग का भी ओपीएस लागू कर दें, हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उनको, नए दिल से करेंगे। यहाँ महिलाएं भी हैं, आप देखें ये रेलवे से महिलाएं हैं जो यहाँ बुके लेकर के बंधु जी का स्वागत कर रही हैं। और आप इधर देखें, चारों तरफ आपको भारी बारिश के बीच में आपको यहाँ पे काफी संख्या में कर्मचारी दिखते हुए, ये मातृ शक्तियां हैं जो विजय बंधु का स्वागत कर रही हैं। कहीं न कहीं विजय बंधु की एक झलक पाने के लिए ये सभी कर्मचारी उत्साहित हैं, और कहीं न कहीं ये पुरानी पेंशन आंदोलन के वाहक हमारे पेंशन पुरुष विजय कुमार बंधु, जो उत्तर प्रदेश की धरती से पुरानी पेंशन की आवाज को लेकर चले थे, वो आपके सामने दिखते हुए। और इधर देखें, हमारे प्रदेश जो अध्यक्ष हैं यहाँ के एनएमओपीएस बिहार के, वरुण पांडे जी हैं। आइए हम इनसे रूबरू कराते हैं आपको। सर, लाइव चल रहा है अभी आज के कार्यक्रम के, आप मुखिया रहे, आपके बैनर तले, एनएमओपीएस बिहार के बैनर तले ये कार्यक्रम हुआ। जैसा कि देखा, इतनी बारिश हो रही थी और लोग छाता लेकर के डटे हुए थे। आप क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या संदेश गया ऊपर? इसका संदेश है, सारे बिहार के शिक्षक कर्मचारी जगे हुए हैं, आगामी चुनाव है, और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग यहाँ से अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि सरकार जग जाइए, हमारी पुरानी पेंशन बहाल कीजिए जो बुढ़ापे की लाठी है। इधर हमारे प्रदेश महासचिव शशि भूषण जी है। सर, बस शशि भूषण जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, इनके बच्चे की तबीयत खराब थी, कल जब हम आ रहे थे तो इनसे बात हुई रात में हमारी, और इन्होंने उसके बावजूद भी बहुत अच्छा इंतजाम किया। सर, क्या कहना चाहेंगे रैली के बारे में? बस अब एक सफलतम रैली है, और हम उम्मीद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि हम लोग तो आज शपथ ले लिए हैं माननीय, जो पेंशन देगा हम उसको वोट करेंगे, और हम लोग सालों से आपसे ओपीएस के लिए निवेदन कर रहे थे, आप यथाशीघ्र हमें ओपीएस दे दें। हेलो जी, धन्यवाद। अब यहाँ मातृ शक्तियाँ भी हैं। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी कि आपके राज्य में पुरानी पेंशन, इधर हम देखें, ये आप देखें चारों तरफ आपको ये बिहार के कर्मचारी नजर आते हुए, और ये देखें ये सब सामान्य कर्मचारी हैं। और ये आप देखें, सबसे आज का जो मुख्य बिंदु है या सबसे बड़ी तस्वीर है, पिक ऑफ डे, ये हमारे सामने ऐसे पेंशन विहीन खड़े हुए हैं जो देखिए कि लोगों को जो सो रहे हैं घरों में, जो कर्मचारी पेंशन विहीन है, उनको सीखना चाहिए आपसे कि आप देखिए कैसे भारी बारिश में यहाँ आए हुए हैं। हम आपकी बात कराते हैं। सर, लाइव चल रहा है, देश के लाखों कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे? पूरे बिहार वासियों को एक ही संदेश देना चाहेंगे कि पिछले बार 25,000 के अंतर से हमारा घोषणा पत्र में शामिल होने के बावजूद सरकार पलट नहीं सकी। इस बार 6 लाख कर्मचारी विरोध में वोट देंगे और हमारा सत्ता पलट करेंगे। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं वो जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर पेंशन स्कीम को बहाल करे, नहीं तो फिर झारखंड और हिमाचल जैसे राज्य के पुनरावृत्ति यहाँ भी होगी। धन्यवाद। और जो आपका दर्द है, आप जैसे कर्मचारियों का दर्द है कि नेता जो है 4-4, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, अभी धनखड़ साहब 3-3 पेंशन ले रहे हैं, और आप जैसे कर्मचारी जो देश की सेवा जीवन भर करते हैं, उनको पेंशन नहीं है, इस व्यथा को कैसे आप देखते हैं? आप इसको एक
यदि एक शब्द में कहना चाहे तो आप ये समझ आइए कि उन्होंने बुढ़ापे की लाठी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उनने छीनने का काम किया है। जिस प्रकार से बुढ़ापा में कोई लाठी के सहारे नहीं चल सकता, ओपीएस के बिना आदमी चल नहीं पाएगा। आप देखें इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी स्वागत करते हुए इस जुझारू कर्मचारी का। सर, जैसा ये आप देख रहे हैं कि ये कर्मचारी इतनी शिद्दत से यहाँ जुटे हुए हैं और आज भारी संख्या में कर्मचारी आए भारी बारिश के बीच में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इतनी बरसात, विपरीत परिस्थितियों में लोग डटे रहे, खड़े रहे, भीग गए लेकिन हटे नहीं। यही पेंशन की जिद है और यही जिद इनको पेंशन दिलाएगी। और बिहार को आज एक मैसेज गया है, कर्मचारी हर हाल में ओपीएस चाहता है। और ऐसे साथी जब बताइए तमाम विपरीत परिस्थितियों के साथ उसके बाद भी यहाँ पर आए हुए। देखिए, यहाँ अभी बंधु जी ने यहाँ पे इस साथी का इस्तकबाल किया और कहीं न कहीं इनके संघर्ष को सैल्यूट किया। हमारे सामने बिहार के बहुत जुझारू कर्मचारी हैं जो हमेशा हर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस रैली के बारे में? हम कहना चाहें कि सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके 2 से 3 दिन के अंदर में अपनी पुरानी पेंशन चालू कर दे, और नहीं तो हमारा जो तहरीक है वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। इसलिए कि हमको तनख्वाह मिल रही थी 90,000 रुपया और हमको पेंशन मिलता है मात्र 2100 रुपया। अब सोचने की बात है कि एक दिन के लिए जब कोई एमएलए बनता है और फिर वो 10 मरतबा एमएलसी बनता है, लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर, और जब मंत्री बनता है तो उसको 10 से 11 रुपये पेंशन मिलती है। और हम लोगों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं? सरकार पुरानी पेंशन हटा दे, अपने कर्म वो जो एमएलए बनते हैं और एमपी बनते हैं तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। सर, 2100 रुपए में ये बड़ी हास्यास्पद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 2100 रुपए में कैसे आपका गुजारा, परिवार का गुजारा? सोच सकते हैं, और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमको तो 2100 रुपये मिलता है, कितने लोगों को 700, 800, 900 रुपया मिलता है सर पेंशन। आप सोच लीजिए कि हमारी सिर्फ वाइफ का जो है, मेरा दवा जो है उनका 5000 रुपये का पर मंथ आता है, और हम लोग खाएंगे कहाँ से? अब गैस का दाम जो है सिर्फ 1200 रुपया। अपन अंदाजा लगा लीजिए कि हालत होगी मेरी अंदर से। इसको पकड़िए, हाथ हटाइए इधर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी कवरेज थी उसको लाइव रूबरू आपसे कराया गया। आपने अभी देखा कि एक अभी रिटायर हुए, एनपीएस से जो रिटायर हुए जो कर्मचारी हैं, उनका दर्द है कि वो 90,000 से रिटायर हुए और उनको जो अभी पेंशन के रूप में मात्र 2100 रुपये मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं पेंशन मुद्दा कितना बड़ा है और कितना जीवन मनन का प्रश्न है एक कर्मचारी के लिए, जहां सांसद विधायक चाचर ओपीएस ले रहे हैं और हमारे जो शिक्षक कर्मचारी हैं उन्हें एक भी पेंशन नहीं मिल रही है, या पेंशन के नाम पे सिर्फ 700, 800, 1100, 1300, 2100 रुपये मिल रही है। तो भारत सरकार से और यहाँ बिहार की नीतीश सरकार से विनम्र निवेदन है कि वो सभी कर्मचारियों की ओपीएस बहाल करें, देश की रक्षा सुरक्षा करने वाले पैरामिलिट्री जवानों की पुरानी पेंशन बहाल करें और देश के लिए एक नज़ीर खड़ी करें। और कहीं ना कहीं देश को बड़ी उम्मीदें भी हैं, देश के कर्मचारियों की भी उम्मीदें हैं, और कर्मचारी इस देश का सेवक है, इसकी रक्षा करें, इसके जीवन की सिक्योरिटी निर्धारित करें, तय करें। इसी के साथ मैं यहाँ पटना के जो यहाँ मिलर मैदान है उसके कैंपस से मैं सैयद दानिश इमरान, एनएमओपीएस सह मीडिया प्रभारी और आईटी सेल प्रदेश प्रभारी, अटेवा उत्तर प्रदेश, आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने ये जो बिहार की रैली थी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में, राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा के नेतृत्व में और बिहार की टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद, धन्यवाद।